गुज़िश्ता रोज़ नॉर्थ कश्मीर नर्सिंग होम हंदवाड़ा के खिलाफ सोशल मीडिया पर वायरल हुए वीडियो को रद्द करते हुए नॉर्थ कश्मीर नर्सिंग होम की बानी डॉक्टर मुदस्सिर ने बताया कि कल जो अस्पताल के बाहर एक खातून तीमारदार ने हंगामा करके अस्पताल इंतजामिया पर इल्ज़ाम लगाया कि डॉक्टरों ने इसकी मारपीट की, जबकि ये सरासर गलत और बेबुनियाद है और हमारा इदारा नॉर्थ कश्मीर नर्सिंग होम ट्रस्ट एक शिफा खाना है, न कि मारपीट का अड्डा। उन्होंने इन जैसे लोगों को अपील की कि वो किसी के बहकावे में आकर अस्पताल का नाम बदनाम न करे और यहाँ बैठे डॉक्टर साहिबान और मुलाजमों पर इस तरह के बेहुदा इल्ज़ाम न लगाए जो कि नाकाबिल बर्दाश्त है। उन्होंने मज़ीद कहा कि ऐसे वीडियोज़ वायरल करके किसी की इज्जत के साथ खिलवाड़ ना करे और उन्होंने कहा कि नॉर्थ कश्मीर नर्सिंग होम एक इदारा है, एक ट्रस्ट है, ये कोई दुकान नहीं जो आज खुले और कल बंद हो जाए। देखिए आशिक हुसैन के साथ हंदवाड़ा से एक खास रिपोर्ट। बहुत ही अफसोस और शर्म की बात है कि कल एक लेडी यहाँ पे आके बहुत हंगामा करती है और वही उसका वीडियो बनाया जाता है, वही वायरल हो जाता है और बहुत सारे मीडिया बरादरान उसको शेयर करके उसके अपनी स्टोरी बना देते हैं। लेकिन बहुत ही अफसोस की बात है और शर्म की बात है कि मीडिया ने फेवरेटिज्म का मुजाहरा करते हुए हमसे बगैर पूछे, हमसे हमारा साइड हमारा मत बगैर सुने हुए उस वीडियो को अपलोड किया, उस पर स्टोरी की, उसको वायरल कर दिया। तो ये हमारा भी एक जमहूरी हक बनता है कि हमसे भी हमारी राय पूछी जाए। अगर यहाँ पे कोई भी लेमैन आके हम पे इल्ज़ाम लगाता है जिसको मेडिकल साइंस का कुछ भी पता नहीं है, एक रिप्यूटेड इंस्टीट्यूट पे, एक रजिस्टर्ड हॉस्पिटल पे ऐसे इल्ज़ाम लगाता है, तो कम से कम मीडिया की ये जिम्मेदारी बनती है कि वो इस इंस्टीट्यूट को या इन डॉक्टर्स को आंसरेबल बनाए। लेडी की सर्जरी एक रिप्यूटेड गायनोकोलॉजिस्ट, एक बहुत ही सीनियर गायनोकोलॉजिस्ट ने की है और उनके फॉलोअप में वो लगातार आ रही है। 2 महीने बाद लेडी शिकायत करती है कि मुझे इन्फेक्शन हुआ है। डॉक्टर साहब उसको ध्यान से उसको देखते हैं। उसके बाद में लेडी आके हंगामा करती है, यहाँ पे शोर मचाती है, हमारे एम्प्लॉयज़ के साथ, लेडीज़ एम्प्लॉयज़ के साथ उनको बुरा भला कहती है, उनको गालियाँ निकालती है। तो मीडिया बरादरान आके उसी का साथ देते हैं बगैर ये सोचे समझे कि इसकी क्या वजह है, इसकी तह तक जाएंगे, कोई इस पे कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं की, इस पे कोई उन्होंने पूछताछ नहीं की, बगैर पूछे बात वो ऐसे। ये इनका आज की बात नहीं है, अभी उनका रोज़ का मामूल बन गया है। अगर कोई लेमैन आता है उसको लगता है कि किसी की रेपुटेशन ख़राब करनी, किसी को डिफेम करना है, तो मीडिया का सहारा लिया जाता है, तो ये धमकी दी जाती है कि हम अभी मीडिया पे जाएंगे। मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कि इनकी हमारे साथ क्या ज़ाती दुश्मनी है, ये हमारे बिजनेस राइवल्स ने उनको क्या खिलाया पिलाया है कि ये हमेशा आगे मुझे ही टारगेट बना, डॉक्टर मुदस्सिर को टारगेट बनाते हैं। अगर सर्जरी टॉप रजिस्टर्ड गायनोकोलॉजिस्ट ने की है, उसके बाद पेशेंट बिल्कुल ठीक हुआ, 2 महीने पेशेंट घर में पड़ा रहा, उसके बाद पेशेंट को कोई कॉम्प्लिकेशन है विच इज़ रिटन इन बुक्स, तो उसकी तहकीकात उन्होंने नहीं की, इन्होंने आके डॉक्टर मुदस्सिर को टारगेट बनाया। अब मुझे बोले ये क्या ज़ाती दुश्मनी है? मेरा भी कोई जमहूरी हक बनता है कि बार बार मुझे टारगेट बनाया जा रहा है, बार बार मुझे सोशल मीडिया का सहारा लेके मेरे पीठ पीछे छुरा भोंका जा रहा है, बगैर मुझे पूछे हुए, बगैर पता किए हुए। इस इंस्टीट्यूट के और भी ट्रस्टीज़ हैं, उनसे रब्ता किए बगैर ही इन्होंने ऐसे हमारा ये वायरल कर दिया। तो क्या अपील करना चाहते हैं आप गवर्नमेंट से? आप हमारी गवर्नमेंट से